दोस्तों, उस दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो अच्छा मेरे लिए बहुत बुरा बन गया, जो कि आज तक मुझे याद रहता है। और वो क्या था, आपको ध्यान से सुनना होगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये कहानी एक गांव के एक घर में खुली हवेली की है, जो कि एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें हम लोग और मेरे चाचा लोग और उनकी फैमिली रहती थी। घर में सब अपनी फैमिली में खुश रहते थे। गर्मियों के दिन सब लोग अपने घरों के सामने चरपाई में मच्छरदानी लगा के लेटे हुए थे। आधी रात को जब मच्छर के काटने से मेरी आंख खुली तो मैं करवट लेके लेट गया। जिस साइड में मैंने करवट ली थी उस साइड जंगल और खेत थे। सबसे लास्ट वाला घर मेरे छोटे चाचा का था, जो कि खेत के बिल्कुल किनारे था। उनकी घर के बराबर में फूस पुराल और लकड़ियों से बनी एक दीवार थी। बाकी पूरी हवेली खुली हुई थी। तभी मेरी नज़र उस लकड़ी वाली दीवार के लास्ट कोने में पड़ी, तो मुझे लगा जैसे कि लकड़ी पर किसी ने छोटा पतीला उल्टा करके लटका दिया हो, यानी उसके ऊपर रख दिया हो। चांदनी रात होने के कारण इतना मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम 10 या 12 साल का था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, लेकिन मैं लेटे लेटे उसी को देखता रहा था। तभी मुझे लगा जैसे वो पतीला किसी ने हिलाया हो, तो मैंने अपनी आंखों से पूरा फोकस किया, तो फिर वो 2 कदम आगे आया और वो पीछे की तरफ घूम के किसी और को अपने हाथों से बुलाने जैसा इशारा करने लगा। तभी मुझे डर लगना शुरू हो गया। तब मैंने डरते डरते अपने पापा को, जो कि मेरे पास लेटे हुए थे, उनको उठाने की सोची। तभी मैंने देखा वो तो काफ़ी सारे चोर निकले, जो कि हवेली के अंदर घुसने लगे थे और चारों तरफ फैल चुके थे सबके घरों के सामने। और अब मेरी सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी थी। अब मैं अपने पापा को धीरे धीरे उठाने की कोशिश कर रहा था, और उठाने की कोशिश करते करते मुझे इतना डर लगने लगा। मैंने सोचा कहीं पापा उठकर अचानक से मुझे डांटने न लगे, कहीं फिर सारा काम खराब हो जाए। फिर मैंने देखा कि चोर घरों के अंदर घुस चुके थे। सब देखकर मैं भी हैरान था, और जब मैंने अपने पापा को धीरे से उठाया और चोरों की तरफ इशारा किया, मैंने कहा देखो पापा, वहाँ कौन लोग हैं। तो मेरे पापा समझ चुके थे कि ये सब चोर लोग हैं। तो पापा भी दंग रह गए। सारे चोरों को घरों के अंदर चोरी करने पहुंचता देख पापा सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। और चोर अंदर जाकर सामान, जेवर और पैसे वगैरह हर चीज़ को तलाश करने लगे। तब तो जैसे ही पापा आगे बढ़े तो किसी ने पापा को देख लिया, मतलब चोर ने पापा को देख लिया, और उन चोरों ने भागना शुरू कर दिया। तभी मेरे पापा एक डंडा लेके बहुत तेज़ी से उनके पीछे भागे। तो 1-2 चोरों के डंडा मेरे पापा ने बहुत तेज़ी से मारा, लेकिन वो भागने में सफल हो चुके थे। तो मेरे चाचा भी जब तक डंडे उठाकर सब उठ चुके थे, क्योंकि काफ़ी रोल मच चुकी थी। थैंक यू सो मच।